हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस फॉर्मूले का हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है और उसके बाद हम उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का? If fz be an analytic function within and on a simple closed curve C and A is any point within C, uh, then the value of function at a point A is equal to 1 upon 2 pi iota integration of fz upon z minus A along the simple closed curve C। ठीक है, तो देखिए समझते हैं स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट है कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का? तो देखिए ये एक आपके पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है C और एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है fz, और ये जो फंक्शन है आपका fz ये इस कर्व के इनसाइड और इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर कैसा है? एनालिटिक है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक पॉइंट गिवन है z इक्वल टू ए, किसमें? इस कर्व के इनसाइड, जो कि यहाँ पर बोला गया है a इज एनी पॉइंट विद इन C। तो एक पॉइंट है आपका इस कर्व के इनसाइड z इक्वल टू ए। अब अगर आप इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर z के प्लेस पर a पुट करेंगे यानी एफ ए फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड एलोंग दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये है आपका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या है, आपको जो फंक्शन एफ जेड आपको यहाँ पर गिवन है उस एफ जेड की वैल्यू आप इसके इनसाइड अगर कोई पॉइंट है z इज इक्वल टू ए तो उस पर उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। सो लेट अस कंसीडर a function capital Fz equal to small fz upon z minus a, which is analytic at all points within C except z इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए हमने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व लिया है यहाँ पर C। ठीक है, और उसके इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लिया z इज इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पर हमें एफ जेड एक फंक्शन गिवन है जो एनालिटिक है इस कर्व में इनसाइड एंड ऑन। ठीक है, अब हमने एक न्यू फंक्शन कैपिटल एफ जेड कंसीडर कर लिया जो किसके इक्वल है? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के। तो ये जो फंक्शन है आपका इस कर्व में जितने भी इनसाइड, इस कर्व के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर एनालिटिक है, बस एक पॉइंट को छोड़कर, और वो पॉइंट है जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन की आप पोल्स फाइंड करें एफ जेड जो कैपिटल एफ जेड है तो इसके डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो जेड माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा, तो जेड इज इक्वल टू ए इसकी एक पोल आएगी। ठीक है, तो पोल जो है वो इस कर्व के इनसाइड है, कहने का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। कौन सा फंक्शन? कैपिटल एफ जेड जो फंक्शन है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, अब हम ये जो z इक्वल टू ए पॉइंट है यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल का हम सेंटर ले लेते हैं इस पॉइंट को z इज इक्वल टू ए को, और उसकी रेडियस ले लेते हैं हम रो, और रो जो है वो टेंस टू कितना है? 0 है। ठीक है, टेंस टू 0 होगा तो यानी ये जो सर्कल है ये अप्रोच करेगा किसे? पॉइंट को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमने z इक्वल टू ए जो पॉइंट है उसे एज अ सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया
इस सर्कल का नेम हम बोल देते हैं C1, ठीक है, और इसकी रेडियस है रो एंड विच इज टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व यहाँ पर था, ठीक है, और एक सर्कल हमने ये इसके इनसाइड बनाया, तो इससे हमारा जो ये कर्व है वो कैसा हो गया, अब ये हो गया मल्टीपल कनेक्टेड रीजन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम को यूज कर सकते हैं, किसके लिए, कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड कर्व, ठीक है। तो देखिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होगी, थ्योरम अप्लाई करेंगे फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए, तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, और किस फंक्शन के लिए, एफ जेड के लिए। तो देखिए वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड along this curve C is equal to the integration of f z dz along this curve C1, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको जो कैपिटल एफ जेड है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो कैपिटल एफ जेड जो फंक्शन था आपने वो कंसीडर किया था स्मॉल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ई, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे आप एफ जेड अपॉन जेड माइनस ई डी जेड, ये C1 यहाँ पर भी पुट करेंगे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ई डी जेड, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है किस कर्व के अलोंग, C1 कर्व के अलोंग। देखिए C1 कर्व के अलोंग जब इंटीग्रेशन को आप सोल्व करेंगे तो जो C1 है ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है A और रेडियस है रो, तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ C1, जो C1 सर्कल है इसकी इक्वेशन होगी Z माइनस A मोड इक्वल टू रो। यही मैंने बताया था कि अगर सर्कल है कोई जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है तो ये उसकी इक्वेशन होती है, तो इसकी रेडियस रो है तो ये इक्वेशन हो जाएगी। और इसको आप लिख सकते हैं किस में, पोलर फॉर्म में, क्या, रो इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं बोथ साइड, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी जेड, ए का 0 हो जाएगा, रो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा का होगा आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम इक्वेशन 1 में जो इंटीग्रल है ये इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, यहाँ पर एफ जेड है, तो देखिए जेड की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस रो ई टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं जेड के प्लेस पर, और जेड माइनस ए किसके इक्वल है, रो ई टू द पावर आयोटा थीटा, और डी जेड की वैल्यू आपके सामने है, ये यहाँ पर डी जेड की वैल्यू पुट करनी है, तो ये है रो आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर हम डी जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं रो आयोटा ई टू द पावर आयोटा डी थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो, ये रो से रो कैंसिल होगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा से आयोटा थीटा कैंसिल होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों फैक्टर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ये इंटीग्रेशन है ये किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो आपको जो लिमिट्स यूज करनी है वो किसकी यूज करनी है, थीटा की लिमिट्स यूज करनी है। अब चूंकि ये सर्कल है तो सर्कल में जब कंप्लीट होगा एक सर्कल तो उसमें थीटा की लिमिट्स क्या होगी, 0 से 2 पाई होगी, तो आप इसे 0 से 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर ये साइन भी बना सकते हैं, बिकॉज
ये कैसा कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है। तो आप यहाँ पर कॉन्टूर इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ आयोटा बचा, आयोटा को आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है 0 to 2 पाई, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए प्लस रो e टू द पावर आयोटा थीटा, और ये यहाँ पर बचता है डी थीटा, ठीक है। अब देखिए आप जो रो है, जो आपने सर्कल ड्रॉ किया था, इसकी रेडियस जो है वो टेंड्स टू 0 है। तो अगर रो 0 को अप्रोच करता है तो a प्लस रो e टू दी पावर आयोटा थीटा किसे अप्रोच करेगा है? अगर रो 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसे अप्रोच करेगा? a को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू आयोटा 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं आप? a पुट कर सकते हैं, तो एफ ऑफ ए डी थीटा, ठीक है। तो देखिए हम इसी स्टेप पर पहुंचते हैं। अब इसके बाद हमें इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करना है, तो ठीक है, इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग सी इज इक्वल टू आयोटा, एफ ए कॉन्स्टेंट है बिकॉज ये थीटा का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर ए का फंक्शन है, तो इसे कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं आप, ये 0 to 2 पाई डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे हम, तो डी थीटा का इंटीग्रल होगा थीटा, और उस पर लिमिट होगी 0 to 2 पाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जेड माइनस ए एलोंग डी एलोंग कर्व सी इज इक्वल टू आयोटा एफ ए, और जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो एक 2 पाई आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 पाई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब आप इसमें एफ ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसे इस साइड ले जा सकते हैं, तो एफ ए इक्वल टू मिल जाएगा आपका 1/2 पाई आयोटा, और इस साइड है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, एंड यही क्या था आपका? यही आपका कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखिए हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को प्रूफ किया, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सिंपल क्लोज कर्व सी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव को स्टडी करेंगे और उसे भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव देख लेते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, देन इसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इफ एफ जेड इज एनालिटिक in a region D, then its derivative at any point z equal to a of D is also analytic in D and given by f dash a equal to 1/2 pi iota integration of f z upon z minus a whole square dz along the curve C, and where C is any closed contour in D surrounding the point z equal to a, ठीक है। अब देखिए पहले हमें फॉर्मूले के स्टेटमेंट को समझना है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एफ जेड, और जो एक रीजन है आपका डी, ठीक है, कोई रीजन है डी, उसमें वो कैसा है? एनालिटिक है, ठीक है। और जो डी रीजन है उसे कौन कवर करता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व सी कवर करता है। तो कहने का मतलब ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है सी, और इसके अंदर जो ये रीजन है, ये रीजन है आपका डी, ये होल रीजन क्या है? डी, ठीक है। और इस रीजन में आपका जो फंक्शन है एफ जेड वो कैसा है? एनालिटिक है, ठीक है। तो अगर इस रीजन में आपके पास कोई पॉइंट है z इक्वल टू ए, तो आप
इस पॉइंट पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में आपने क्या किया था, उसमें इस फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड की थी इस पॉइंट पर, लेकिन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव में आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव मतलब एफ डैश जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे किस पॉइंट पर? जेड इजिकल टू ए पर। और वो क्या होगी? वो होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर अलोंग द कर्व सी। ठीक है, तो देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड और वो एनालिटिक है इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर, तो इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, इसके इनसाइड कोई पॉइंट है जेड इक्वल टू ए, तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हम इस पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। किससे? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करना है। तो देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। वी नो दैट, हमने अभी आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बताया था और वो क्या होता है? एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग कर्व सी टी जेड। ठीक है, तो ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला था, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ। इसकी हेल्प से मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव को प्रूफ करूँगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ए के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ए का हो जाएगा एफ डैश ए 1/2 पाई आयोटा कांस्टेंट है, और आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए एफ जेड तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ये जेड का फंक्शन है, आप तो ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये 1/z माइनस ए, ये ए का फंक्शन है, इसे आप लिख सकते हैं z माइनस ए टू द पावर -1, और इसका डेरिवेटिव जब करेंगे आप तो इसे आपने ए कंसीडर किया तो ए टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? -a टू द पावर -2, तो यानी इसका डेरिवेटिव होगा -1/z माइनस ए स्क्वायर, और इसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका जब डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो z का 0 और a का कितना होगा? -a का -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में, और ये dz एज इट इज रहेगा। तो देखिए f डैश a इक्वल टू मिला आपको 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हुआ जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था और ये आप प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ये तो आपने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव है, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है? यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का। इसी तरह से आप सिमिलरली सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो अगर आप एफ डबल डैश ए करेंगे, इसका दोबारा से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो एफ डबल डैश ए आपको मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 पाई आयोटा। ठीक है, और जब देखिए यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन किया है यहाँ आपका तो आया है -1, जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -2 आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, यानी 2 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा, और यहाँ पर ये आएगा आपका एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मिलेगी आपको पावर 3 डी जेड। इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं एफ ए, मतलब nth डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट पर। तो देखिए जब यहाँ डबल डैश था तो यहाँ पर मिला आपको 2 फैक्टोरियल, और जब यहाँ पर
एन टाइम्स है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर मिलेगा फैक्टोरियल एन, ये 2 पाई आयोटा, ये एज इट इज रहेगा एफ जेड। अब देखिए यहाँ पर था आपका डबल डैश, तो यहाँ पर 3 मिला। यहाँ पर अगर आप n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो उससे एक ज़्यादा टर्म मिलेगी, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स किया तो 3 मिला, और अगर n टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा, n+1, तो ये हो जाएगा n+1 dz। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फंक्शन के जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस पॉइंट पर, z = a पॉइंट पर, जो पॉइंट सिंपल क्लोज्ड कर्व C के इनसाइड